हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बंधन बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 345 तक पहुंच गया है। बैंक ने अपडेट दिया है एक्सचेंज को लोन्स और एडवांसेस के बारे में सितंबर 30/2021 तक। और टोटल डिपॉजिट क्या रहा है बंधन बैंक का 30 सितंबर 2021 तक। आने वाले दिनों में दूसरी तिमाही का रिजल्ट निकलेगा तो एक तरह से गैस लगा सकते हैं हम, और प्रावधान किस तरह का होगा वो देखने वाली बात होगी। इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ गया था, इसीलिए स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, तो इनका जो कलेक्शन का रेशियो है एक तरह से 90% तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले लोन्स और एडवांसेस क्या हुए हैं सितंबर 30/2021 तक, और डिपॉजिट क्या रहे हैं उसको देख लेते हैं। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि जो तेजी बनी है लगभग 345 350 तक जाता हुआ दिखेगा। 348 तक तो पहुंच गया। तो अक्टूबर के महीने में जिन्होंने लिया है या उससे पहले सितंबर के महीने में जिन्होंने लिया है लोअर लेवल पे लगभग 260 तक इसने नीचे की तरफ आया था। एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा था, ये ऊपर की तरफ से गिरा था। अब उम्मीद ये है कि इनका एक तरह से रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं, लोन्स और एडवांसेस और डिपॉजिट्स को देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों बंधन बैंक का अपडेट आया है एक्सचेंज को, और लोन्स एंड एडवांसेस और टोटल डिपॉजिट की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। 30 सितंबर 2021 तक 81,668 करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेस है। साल दर साल के हिसाब से 7% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल जो था पिछले साल सितंबर 2020 में 76,615 करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेस था, और जून के क्वार्टर में 80,357 करोड़ का था। तो साल दर साल के हिसाब से 7% की ग्रोथ हुई है, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 2% की ग्रोथ हुई है। और टोटल डिपॉजिट की बात कर लेते हैं तो देखिए टोटल डिपॉजिट में 81,898 करोड़ सितंबर 30/2021 तक हुआ है, और 24% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल के हिसाब से। पिछले साल देखिए 66,128 करोड़ का था, और जून 30/2021 में 77,336 करोड़। तो साल दर साल के हिसाब से 24% की बढ़ोतरी हुई है, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 6% का बढ़ोतरी हुई है। आगे इन्होंने कासा डिपॉजिट के बारे में दिया है 45%, रिटेल डिपॉजिट्स के बारे में दिया है 35%, और बल्क डिपॉजिट देखिए बल्क डिपॉजिट में माइनस में है 14%। रिटेल टू टोटल डिपॉजिट है 84%, कासा 44.6% का है सितंबर 30/2021 तक। कलेक्शन की जो बात बताई सितंबर 2021 में 90% का रहा है। दोस्तों बंधन बैंक ने जो अपडेट दिया है उसमें लोन्स में बढ़ोतरी हुई है 7% की साल दर साल के हिसाब से। डिपॉजिट में खासतौर से देखिए 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो इंप्रूवमेंट हुआ है बैंक में। दोस्तों अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। बंधन बैंक लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, और जिस तेजी से ऊपर की तरफ गया है स्टॉक लगभग 348 तक पहुंच गया है। और जो निवेशकों ने अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में उससे पहले जिन्होंने लिया है तो मुनाफा बना है कुछ। और हर तिमाही इस तरह की तेजी रही है बंधन बैंक में। बट ये है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ने के कारण इसमें जो गिरावट आई है, अब की बार अगर वो कम होता है तो डेफिनेटली स्टॉक हमें ऊपर की तरफ ही दिखना चाहिए। आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। और जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार ट्रेड करते हैं तो लगभग मान के चलिए जो रेशियो रहता है 70 से 80% का रेशियो रहता है, अगर ढंग से अगर आप ट्रेड करेंगे। बट ये है कि कभी कभार कोई खबर आ जाती है या मार्केट में गिरावट हो जाती है या उस सेक्टर में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो उसके अनुसार फिर स्टॉक गिरते हैं। या फिर मैनेजमेंट की कोई कमी हो जाती है, या फिर रिजल्ट में जैसे कि बंधन बैंक का रहा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए एक तरह से बढ़ के आए थे और प्रॉफिट भी कम हो गया था। स्टॉक इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहा था। दोस्तों अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो देखिए अक्टूबर के महीने में एक ज़बरदस्त तेजी आई है, और 277 रुपये से पहुंच गया 348 रुपये हाई बनाया। और लगातार देखिए एक तरह से ग्रीन कैंडल है। और लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है अपने प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए, और एक तरह से वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। देखिए वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं। जैसे कि स्टॉक जब बढ़ता है तो बहुत सारे फिर निवेशक उसको लेने की कोशिश करते हैं, और 345 रुपये 80 पैसे में क्लोजिंग है। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि लोन्स एंड एडवांसेस में बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 2% का है, बट ये कि डिपॉजिट एक तरह से बढ़िया हुए हैं, 24% की ग्रोथ है। तो स्टॉक देखिए जिस तेजी से ऊपर की तरफ गया है और पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म किया है, और ये देखिए जून के महीने में इसने हाई बनाया था। तो अब अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा जैसे कि 345 के आसपास पहुंच गया, किसी ने भी लिया है
तो अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो रहेगा, देखिए इसका इस कैंडल का हाई रहेगा 354.35 रुपया, 355 रुपये का एक हडल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा 350 के ऊपर अगर कारोबार करे तो लगभग 354.35 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। अगर इसके ऊपर टिक गया, इसी के आसपास या क्लोजिंग होगी, तो फिर स्टॉक जो है तेज होता हुआ दिखेगा और नेक्स्ट जो हडल होगा लगभग 371 370 का होगा। तो अभी 345 के आसपास है और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो सपोर्ट देखिए इसका जो होगा जैसे कि 345 के आसपास है, 333 रुपया के आसपास होगा, 333 का एक सपोर्ट होगा। देखिए ये जून के महीने में इसी तरह से ऊपर की तरफ गया था और ये ऊपर से 346.99 347 के आसपास थोड़ी बहुत गिरावट आई, इसमें नीचे की तरफ आया 332 के आसपास, फिर से एक तरह से जंप किया। तो इसी तरह से हो सकता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो 355, अगर थोड़ा बहुत अगर गिरावट होती है तो 333 332 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो 2% का स्टॉप लॉस के द्वारा ट्रेड करना चाहिए, जो मीन्स डे ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जिनके पास स्टॉक है तो 333 330 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला, और स्टॉक जैसे ही 355 के आसपास पहुंचता है तो उन्हें स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक बढ़ता है तो बहुत सारे लोग एक तरह से जो शॉर्ट करते हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो बाई करेंगे तो स्टॉक फिर बढ़ता हुआ दिखता है। सारे लोग फिर रिकमेंडेशन भी देने लग जाएंगे, ऊपर के टारगेट देते हैं, तो उसमें फिर बाइंग भी आने लग जाती है, बुल्स आने लग जाते हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में बताने की कोशिश थी कि ये लगभग 345 से 350 तक जाता हुआ दिखेगा। यहाँ तक टारगेट एक तरह से हिट हो गया, नेक्स्ट जो हडल होगा 355 का होगा। इस लेवल को ध्यान देना चाहिए अब, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रहेगी, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा वह स्टॉक लगभग 367 से। स्टॉक बढ़ रहा है, अभी भी एक तरह से होल्ड करना चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। और दूसरा इंडिकेटर अगर हम देखते हैं RSI, दूसरे इंडिकेटर के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए ये है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये पहुंच गया आपका 79, यानी मीन्स 75 के ऊपर अगर रहता है तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहती है। तो इसके अनुसार के जो RSI के अनुसार ट्रेड करते हैं तो दोस्तों एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखेगी। इसीलिए बताने की कोशिश है कि स्टॉप लॉस, जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक तरह से 333 332 का होना चाहिए। स्टॉक अगर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा तो बाउंस बैक भी करेगा, तो इस तरह का होता हुआ दिखेगा। और अब इसमें वॉल्यूम बड़े हैं तो एक तरह से देखिए इसमें काफ़ी ट्रेडिंग होने लग जाएगी। तो ये हाल फिलहाल का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसके अनुसार है। स्टॉक को अभी भी एक तरह से होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस के द्वारा। जो ट्रेड कर रहे हैं तो 2% का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसी तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जिनके पास समय है, बंधन बैंक को जो अभी रखना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर उतार चढ़ाव भी होता है तो स्टॉक अभी भी होल्ड करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों बंधन बैंक ने जो अपडेट दिया था लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में और डिपॉजिट्स के बारे में, उसका अपडेट था। और कुछ पॉइंट जो है चार्ट पैटर्न के अनुसार था। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।